आप हैं SBS हिंदी के साथ और खबरों के लिए जाएं sbs.com.au/hindi पर। आज मेरे साथ अकरम अहमद हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में पीएचडी कर रहे हैं और उनका विषय बहुत ज़रूरी और बहुत दिलचस्प है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों को डायबिटीज़ किस तरह प्रभावित करता है। और क्योंकि भारत में भी इसका बहुत गंभीर असर दिखता है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया जब हम लोग आते हैं तो हमारी सेहत कैसी रहती है, ख़ासकर डायबिटीज़ के लिए कितने ख़तरे में हैं हम, इस पर अध्ययन कर रहे हैं अकरम अहमद। इन्होंने पहले भी इस विषय को छुआ है, इस पर काम किया है। तो आइए समझते हैं कि भारतीय समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है उसकी स्थिति, उस पर डायबिटीज़ का कितना ख़तरा है। अकरम अहमद, आपका स्वागत है SBS हिंदी पर। थैंक यू विवेक जी। मेरा नाम अकरम अहमद है। मैं बेसिकली यूपी से आता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में यहाँ पर फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में जो है पीएचडी कर रहा हूँ। और हम जो है बेसिकली यहाँ डायबिटीज के ऊपर जितने भी इंडियन माइग्रेंट हैं उनके ऊपर हम अभी सर्वे कर रहे हैं और मुझे 200 लोग चाहिए सर्वे के लिए। और इससे पहले मैंने जो है रिसर्च किया था 2018 में, हमने पेशेंट के साथ में इंटरव्यू किया था। जी, आपने जब पहले रिसर्च किया, आपके उससे क्या पता चला आपको, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं अब तक की? हाँ, बेसिकली हमारा जो एम था, जब हम न्यू आए थे यहाँ पे, मतलब तो इंडियंस पे किसी ने भी स्टडी नहीं किया था, तो ये मेरी फर्स्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे। तो फिर हमने कहा कि इंडियंस यहाँ पे जब आते हैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं ना, जब यहाँ पे वो आते हैं तो है ना। तो पहला तो ये था कि जब इंडियन स्पेशली अगर न्यू माइग्रेंट जब आ रहे हैं तो उनको जो नॉलेज है वो इतना नहीं है, इवन डायबिटीज के बारे में ही नहीं, जो हमारा ऑस्ट्रेलियन हेल्थ का सिस्टम है उसके बारे में भी उनको इतनी जानकारी नहीं है कि मेडिकेयर के अंदर कौन कौन सी बेनिफिट वो ले सकते हैं ना, और एज ए डायबिटीज पेशेंट उनको क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनको करना चाहिए। तो इसकी नॉलेज बहुत ही पुअर है। और जैसे हमने बेसिकली 4 एरिया में इसके ऊपर हमने जो है फाइंड किया था। और एक ये था कि यहाँ पर जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है NDSS करके, नेशनल डायबिटीज सर्विस स्कीम करके, उसमें जो है पेशेंट में बहुत सारे जो है बेनिफिट दिए जाते हैं। कुछ जो है मेडिसिन बाय कर सकते हैं या फिर जो है ग्लूकोज मीटर वगैरह उससे बाय कर सकते हैं, उसको जो है उनको कम पैसों पर। तो लोगों को जानकारी नहीं थी उसके बारे में। और दूसरी हमारी फाइंडिंग की, हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं और जो है अपने जो हेल्थ के प्रोवाइडर है या जो GP है उसको डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि मतलब दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि हम जो है एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन या उसको कन्वेंशनल मेडिसिन भी हम लोग बोलते हैं, और आयुर्वेदिक दोबारा साथ साथ ले रहे हैं बहुत सारे पेशेंट। और मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर हमने स्टडी किया है, पेशेंट का क्या होता है। बहुत सारे टाइम पे पेशेंट जो है अपनी थेरेपी के लिए एडेयर नहीं है, क्योंकि उनको 3 बार लेनी है, तो कभी कभी उनको लगता है कि हम ठीक हैं और हमने 2 बार ले लिया, 1 बार नहीं लिया, या जो है राइट टाइम है, राइट टाइम से नहीं ले रहे हैं, आगे पीछे कर दिया कुछ। स्पेशली अगर कुछ इंडियंस में एक हैबिट होती है, कुछ जो है जैसे हम किस पार्टीज में जा रहे हैं या कुछ गैदरिंग्स हो रही है उस टाइप के उसमें, है ना। और तो बेसिकली इंडियंस जो है उनका सर्कल यही है कि वो जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं आगे, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन और कन्वेंशनल मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन उनको वो लेना चाहते हैं, आयुर्वेदिक लेना चाहते हैं या कन्वेंशनल लेना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स उनको इफेक्ट करेंगे वो हम अभी करेंटली स्टडी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ से यहाँ आ जाने से, मतलब भारत से और ऑस्ट्रेलिया आ जाने से कोई फर्क पड़ता होगा हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम पर इस तरह का कि हम ज्यादा या कम प्रभावित होते हों? एक्चुअली डायबिटीज के बारे में अगर हम बोलें, जब कोई न्यू माइग्रेंट आता है तो बहुत सारा टेंशन भी रहती है। इसका तो क्या है, न्यू कंट्री है, उसको घर भी लेना है, उसको जॉब भी ढूंढनी है ना, तो स्ट्रेस से जो है ब्लड शुगर बढ़ता है। ये भी एक वन ऑफ द फैक्टर है, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जेनेटिक, हमारा जो है इंडियन का जेनेटिकली, और जो है हमारा जो फूड है वो हैबिट वो भी पूरी चेंज हो जाती है यहाँ आने के बाद। तो कुछ कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं यहाँ आने के बाद भी ये जो है। और एक बात फाइंडिंग ये जो स्टडीज में ये बताया है कि इंडियन माइग्रेंट के अंदर डायबिटीज डबल है। और जैसे कि अगर इंडिया में जो है, मतलब जो दूसरे जो ऑस्ट्रेलियंस है उनको 7% के आसपास लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं, मगर इंडियंस जो है उनको है 14% के आसपास। जो पेशेंट्स हैं उनके साथ काम करते हुए आपका क्या अनुभव रहा कि डायबिटीज को लेकर
चिंता कितनी है उन लोगों में कि कितनी गंभीर बीमारी है ये और कितना परेशान कर सकती है, इस बात को लेकर अवेयरनेस का क्या स्तर है? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है हमें आपने विवेक जी। ये है जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारे लोग हैं, वो इतना मतलब ज्यादा केयर नहीं करते हैं। मतलब डॉक्टर जीपी बता रहा है उनको कि आपको दवाई तो खानी ही है, 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है। इसके साथ साथ आपको अपनी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल भी चेंज करना है ना। और आपको जो है कुछ अगर आप जिम जा सकते हैं या आपको थोड़ा दौड़ना है या आपको एटलीस्ट 10,000 स्टेप करने हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो मतलब इतना केयर नहीं करते हैं, बोलते यार बस चल रहा है, बस ठीक है, हमने दवाई खा लिया और जो है मतलब ठीक हो जाएगा। तो जो बिहेवियर है जो वो इतना पॉजिटिव नहीं है डायबिटीज की टुवर्ड्स में हमारी पॉपुलेशन के अंदर। और आप जिस तरह के लोग अब तलाश रहे हैं, आपको किस तरह के 200 लोगों की तलाश है? मतलब कोई भी जो इंडियन बॉर्न हो और ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हो, उसको टाइप 2 डायबिटीज हो, तो ये ऑनलाइन सर्वे है हमारा। इसमें सिर्फ अराउंड 10 मिनट के आसपास लगेंगे। तो उसमें हमने जो है ऐसी 8 चॉइस टास्क दिए। जब भी हम कोई मेडिसिन को यूज करते हैं तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जानेंगे जैसे कि जो है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है या उसकी साइड इफेक्ट है, या मतलब कितनी बार आपको लेनी चाहिए ना, 1 बार लेना चाहते हैं आप, 2 बार या 3 बार, या कुछ फॉर्मुलेशन होता है, जैसे कुछ जो है इंजेक्शन फॉर्म हो गई या टैबलेट है या कैप्सूल, तो पेशेंट क्या चाहता है, उसकी क्या प्रेफरेंस है। या कुछ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कभी कभी मेडिसिन के साथ में कि आपको दवाई जो है खाने के आधा घंटे बाद लेनी है या साथ में लेनी है या आपको खाली पेट लेनी है ना। तो ये या फिर उसका वेट कुछ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है मेडिसिन जो है स्पेशली डायबिटीज में, या उसकी कॉस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम इसकी बेस पे हमने 8 केस बनाया है। उसके अंदर ये जो 8 केस जो है डिफरेंट है, हर एक केस एक अलग केस है। तो उसमें से वो उन 2 मेडिसिन में पेशेंट एक चूज कर सकता है, या कन्वेंशनल चाहता है या आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम अहमद जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और उम्मीद है अगली बार जब हम बात करेंगे तब आपका अध्ययन पूरा हो चुका होगा और आप और बहुत कुछ बताने की स्थिति में होंगे हम भारतीयों को। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।